कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी में जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जो जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये क्लास है ट्वेल्थ के लिए है, और ये हमारा क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का पेपर है जो 70 नंबर का लिखना होता है और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए, लिखने वाला ये 70 नंबर का कैस किस प्रकार डिवाइड हो चुका है, इसका डिवीजन किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जनन होगा जनन। उसमें आएगा 14 नंबर का, और अनुवांशिकी से आएगा 18 नंबर का, और जीव विज्ञान और मानव कल्याण से आएगा 14 नंबर का। जीव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग से आएगा 10 नंबर का, और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से आ जाएगा 14 नंबर का। तो ये टोटल 70 नंबर होंगे। चलिए टॉपिक वाइज देखते हैं। इकाई एक में, जैसे ये इकाई एक है, और इसमें पुष्पी पादप पौधों में लैंगिक जनन। इसमें पुष्प की संरचना पढ़ना है, नर एवं मादा युग्मकोद्भूत का विकास पढ़ना है, परागण प्रकार पढ़ना है, परागण के बारे में पूरा पढ़ना है, अभिकर्मक एवं उदाहरण पढ़ना है, वही प्रजनन युक्तियां, पराग स्त्री, केसर संकर्षण, दोहरा निषेचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गोला लगा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निषेचन पृष्ठ घटनाएं, भ्रूण कोश एवं भ्रूण का परिवर्तन, बीज का विकास, फल का निर्माण, विशेष विधियां, एपोमिक्सिक्स। ये, हाँ, एक ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हरा कलर का है, ये कलर कर ये दे रहा हूँ, ये समझ लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये कुछ हेडिंग है, और ये बहुभ्रूणता, ये बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है। 2-3 नंबर में आपके आएंगी, और बिल्कुल जरूर आएंगी, क्योंकि हर साल आता है। आप चाहे जो उनसे टेस्ट उठा के देख लीजिएगा, पुराने बीते हुए टेस्ट देख लीजिएगा आप। तो चलिए, और फिर अगला चैप्टर आ जाएगा मानव जनन। मानव जनन में इससे कौन कौन से आएगा? मानव जनन से आएगा नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर संरचना। युग्मक जनन मतलब हमारे शरीर में शुक्राणु और अंडाणुओं का जनन आएगा, शुक्राणु जनन और अंड जनन। मासिक चक्र आएगा। निषेचन आएगा। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। भ्रूणीय परिवर्तन मतलब है भ्रूणीय बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, पेट में कैसे क्या होता है, मतलब पूर्ण, मतलब जाइगोट से लेकर वो उस बच्चे का पूरा विकास, 9 महीने तक का पूरा विकास के बारे में आए पढ़ना होगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और अंतारोपण, सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण, और प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, इसके बारे में जितनी ये हेडिंग आपको दिख रही है, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ना है। और जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता, अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर पढ़ना है, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता, यौन संचरित रोगों की रोकथाम। यौन संचरित रोग जो सेक्सुअल डिसीज, एसटीडीज होते हैं, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज के बारे में पढ़ना। परिवार नियोजन की आवश्यकता और विधियां भी पढ़ना है। गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन मतलब एमटीपी। एमटीपी मतलब कि जैसे हमें पता चल जाता है कि इस स्त्री के पेट में लड़की है, तो वो मतलब उसका पेट में ही उस बच्ची को मरवा देते हैं। अधिकतर तो बच्ची को ही मरवा देते हैं लोग, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमें पुत्र हो। तो उसको बारे में पढ़ना, एम टी पी के बारे में पढ़ना, और इसकी कानूनी क्या चीजें हैं, इसके थोड़ा इसके लॉ के बारे में भी पढ़ना है। सेंटेसिस बंधता, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जेडआईएफटी, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर है ये। और ये वाला है जाइगोट इन फेलोपियन, तो वैसा ही कुछ इसका नाम है, देख लेना आप। और इसके बारे में पढ़ना है, जैसे मान लो कि एक किसी, चलिए रहने दीजिए। अब आईवीएफ, जेड आई एफ टी और जी आई एफ टी, इनके बारे में पढ़ना है। इनके बारे में 10-10 लाइन कम से कम पढ़ना है। और फिर चलिए अगला देखते हैं, आनुवांशिकी से क्या कहा आएगा।
वंशागति और विविधता के सिद्धांत आएंगे। मेंडली वंशागति, मेंडली अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और गुणात्मक विकल्पी, रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉपी, बहुजीनी वंशागति और बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत, मतलब क्रोमोसोम से कैसे वंशागति होती है, ये क्रोमोसोम और जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य पक्षी, मतलब लिंग निर्धारण की मतलब अगर एक कोई शिशु पैदा होता है तो वो बच्चा होगा या बच्ची होगी, यही लिंग निर्धारण है, इसके बारे में पढ़ना है। मनुष्य का लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ना, पक्षी के लिंग निर्धारण में मधुमक्खी, सहलग्नता पढ़ना, जीन विन में पढ़ना था, मतलब जीन का एक्सचेंज हो जाता है तो उससे क्या इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पर, लिंग सहलग्न वंशागति, हीमोफीलिया पढ़ना है, हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस और मनुष्य में मेंडलीय विकार, थैलेसेमिया, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इन सिंड्रोम्स के बारे में बहुत पढ़ना है, सिंड्रोम्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। जे सिंड्रोम पढ़ लिए, समझ लो आपके 10 नंबर पक्के, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और काफी सिंड्रोम होते हैं, अभी 3-4 सिंड्रोम छोटे छोटे और हैं, वो भी पढ़ लेना, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और फिर चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं और क्या पढ़ना, वंशागति का आणविक आधार, इसमें ये जीन वाला आ गया, जीन वाला पोर्शन आ गया, तो जीन में क्या पढ़ना है हमें, आनुवांशिक पदार्थ की खोज, मतलब आनुवांशिक पदार्थ है उसकी खोज, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ, मतलब डीएनए है जो आनुवांशिक पदार्थ है, उसके बारे में पढ़ना है। डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ना है, डीएनए पैकेजिंग पढ़ना है, डीएनए प्रतिकृतियन, सेंट्रल डोगोमा, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन और अनुवांशिक कोड, मतलब जेनेटिक कोड, मतलब क्या हमारे शरीर में जेनेटिक ऐसे कोड होते हैं जो हमें हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, इस प्रकार क्या कौन से कोड छुपे रहते हैं, रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, लैकोपेरॉन, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाँ डीएनए जे मानव जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, ये आपको 5 नंबर दोनों मिला के दिला ही देगा, क्योंकि मैंने भी काफी मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं तो उनसे मेरे को एक अंदाजा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और चलिए आगे देखते हैं, विकास, जीवन की उत्पत्ति पढ़ने की, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, और जैव विकास के प्रमाण, पुराजीवी, तुलनात्मक शरीर संरचना, भ्रमणिकी, आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, डार्विन ने क्या क्या योगदान दिया, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और विकास की क्रियाविधि, भिन्नता, उत्परिवर्तन, ये उत्परिवर्तन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हरे वाले कलर से दिखा रहा हूँ, ये कहा गया उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, ये प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रवाह, आनुवंशिक अफवाह, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, ये भी आपको पढ़ना तो आपको सब है, बट जाते टाइम एग्जाम देने जाते टाइम मतलब इनको देख कर जाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे मार्क एग्जाम में लाना है तो। फिर आ जाइएगा जीव विज्ञान, मानव शास्त्र और रोग, मानव शास्त्र रोग में क्या पढ़ना है, रोग जनक, पैथोजेंस, मतलब ऐसी चीजें जो कीटाणु विषाणु जे कुछ होते हैं जो हमें रोग का उत्पन्न करते हैं, मतलब रोग के जनक मतलब पिता, यही तो रोग के पिता होते हैं जो हमारे हमारे रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणुओं के बारे में पढ़ना होगा, इसमें जीवाणुओं के बारे में पढ़ना होगा, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी के बारे में पढ़ना है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियसिस, एस्केरिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, अमीबाइसिस, रिंगवर्म एवं उनकी रोकथाम के बारे में पढ़ना है, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं, मतलब हमारी प्रतिरक्षा कैसे होती है इनसे, ये टीके हमारे इससे कैसे हमारी रक्षा करते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि से, और कैंसर के बारे में पढ़ना, HIV, HIV बहुत इम्पोर्टेंट है, और एड्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, HIV और एड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट में, आप इसे लिख लीजिएगा।
HIV और एड्स। और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, घरेलू खाद्य उत्पादों में मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे किस प्रकार सहायता करते हैं, औद्योगिक उत्पादन में, बाह्य मल उपचार में, ऊर्जा उत्पादन में, जैव नियंत्रक कारक के रूप में। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक काफी इंपॉर्टेंट है। जैव उर्वरक, इसे हरे कलर से मैं कर दे रहा हूँ। और घरेलू खाद्य उत्पादों में औद्योगिक उत्पादन, बाह्य मल उपचार, ये सब मतलब घरेलू खाद्य उत्पादों में हम घर में जो चीजें खाते हैं उनमें एक ऐसी, ये हमारी मदद करते हैं उनको, उनका उत्पादन करने में। जैसे कि ये दही है, जैसे दही का, हम दूध से दही कैसे बनता है, अगर ये जीवाणु ना हो तो दूध से दही बनेगा ही ना, और हमें इस दही खाने का मजा ही ना मिल पाए। तो ये हमारी सहायता करते हैं दूध से दही बनाने में। और बहुत चीज़ों में, ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और बहुत चीज़ों में हमारी से हेल्प करते हैं ये। फिर आ जाइएगा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में पढ़ना है हमें। सिद्धांत एवं प्रक्रिया में इसका प्रिंसिपल एवं प्रोसेस, इसका क्या प्रोसेस होता है। सिद्धांत एवं प्रयोग, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ये केवल एक हुई होती है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो दो हेडिंग को पढ़ लेंगे तो उससे आप किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वो सेम ही सेम होता है। और जैव प्रौद्योगिकी, उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव इंसुलिन, क्योंकि हमें एक रोग होता है, शायद उसका नाम मेरे को अभी नहीं आ रहा, अभी ऊपर निकल गया है। डायबिटीज, डायबिटीज के लिए हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो हम इंसुलिन का उत्पादन केमिकल मतलब किसी सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम मानव इंसुलिन का निर्माण करते हैं, और उनको मतलब इंजेक्ट करते हैं जिनको वो रोग होता है। वो कौन सा रोग होता है, यही डायबिटीज। हाँ, डायबिटीज वालों के लिए मानव इंसुलिन की जरूरत होती है, तो हम उसका उत्पादन करवाते हैं सूक्ष्म जीवों की सहायता से। तो उसके बारे में पता करना है कि कैसे हम उसका उत्पादन करते हैं। जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव, बीटी, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 4-5 नंबर दिलाएगा ही। बीटी फसलें, ट्रांसजेनिक जीव, जैव सुरक्षा संस्था, बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जीव और समष्टियां, ये पूरा पोर्शन आपका 14 नंबर का रहेगा। ये पूरा पोर्शन आपका 14 नंबर का रहेगा। जीव और समष्टियां, समष्टि, समष्टि पारस्परिक क्रिया, सहोपकारिता पढ़ना है, इस स्पर्धा पढ़ना, परभक्षण, परजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयुर्दाय, ये बहुत सरल सरल चीजें हैं। सहोपकारिता, स्पर्धा, ये कक्षा 7-8 में हमें पढ़ाई जाती हैं। सहोपकारिता, स्पर्धा, और परभक्षण, परजीविता, परजीवी जीव, सहजीवी जीव, इनके बारे में पढ़ना। पारितंत्र संरचना, घटक, उत्पादक एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा के पिरामिड, ये पारितंत्र में आपको ये कुछ टॉपिक और पढ़ लेने हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या, वो बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया कि आपको इतना पढ़ना। जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण। हॉटस्पॉट, हाँ ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं, एक हॉटस्पॉट होता है, ये बहुत जरूरी है, ये पढ़ना आप देख लेना अभी। और संकटग्रस्त जीव, ये विलुप्ति, हाँ रेड डाटा बुक, ये मैं इम्पोर्टेंट में रखूंगा, रेड डाटा बुक को मैं इम्पोर्टेंट में रखूंगा। इसमें क्या होता है कि मतलब जो जीव खतरे में हैं, उनके जो जीव खतरे में हो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, और उनका संरक्षण मतलब उनका अधिक देखभाल किया जाता है। इसलिए रेड डाटा बुक में सब आंकड़े होते हैं कि कौन सा जीव कितनी संख्या में
पृथ्वी पर बचा है उसका क्या, उसका सिस्टम कैसे चल रहा है अभी, तो उस सब के बारे में रेड डाटा बुक में सब डिटेल्स लिखी होती है। बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान सेंचुरी, ये सब के बारे में हमें और पढ़ना है। फिर ये 30 अंक आपके प्रयोगात्मक में आपको मिल ही जाएंगे मुफ्त में, थोड़ा बहुत रुपया लगता है इसका बस। और आपको ये टॉपिक पढ़ना है बस इसी। और अगर आप इन टॉपिक में से जैसे रेड डाटा बुक पर वीडियो चाहते हैं, या विलुप्ति पर वीडियो चाहते हैं, हॉटस्पॉट पर वीडियो चाहते हैं, या किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, या फिर यहाँ पर जैसे बायो पायरेसी पेटेंट पर वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए जल्दी से एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा और आपके नंबर लाने में आपकी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।